नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आप इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो टैंक है पानी के, एक ये और एक ये। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और दोनों के अंदर क्या है, पानी को नीचे आने के लिए एक पाथ है, एक रास्ता है जिससे पानी नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा ब्रॉड है और यहाँ पर क्या है, थोड़ा रास्ता नैरो है। अब देखा जाए तो पानी किसके अंदर आसानी से पास कर पाएगा, आसानी से और जल्दी किस में पास कर पाएगा? ऑफ कोर्स इसमें फर्स्ट में, क्योंकि जाने के लिए रास्ता ज़्यादा है तो ये जल्दी से मूव कर पाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर क्या होगा, इसको खाली होने में क्या है, टाइम लगेगा। यानी कि फ्लो के अंदर एक रुकावट बनी हुई है। पानी का जो जो पाथ है जिसके अंदर ये ट्रैवल कर रहा है वो थोड़ा नैरो होने के कारण। और इसी को आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ इन दोनों केसेस के अंदर, तो पहले केस के अंदर क्या है, पानी को जाने के लिए रास्ता क्या है, काफ़ी ब्रॉडर है। और दूसरे में क्या है, एक जगह पर क्या आ गई, रुकावट आ चुकी है। और उस रुकावट ने क्या किया, पानी के फ्लो को थोड़ा बहुत कम कर दिया। कम करने का मतलब ये कि क्वांटिटी जो पानी की आगे जानी है वो कम हो जाएगी। अब मैं आपको इससे समझाना क्या चाहता हूँ, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्लास 10th के एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि एक वायर है, उस वायर को अगर आप बैटरी से जोड़ते हैं तो हमने उसको क्या दे दिया, हमने दे दिया उसको पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, दोनों क्या है, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में। मान लीजिए मैं यहाँ लगा देता हूँ बल्ब, तो मैंने यहाँ जब बल्ब लगाया तो ये करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक। अब करंट को फ्लो कौन करवा रहा है, करंट को फ्लो करवा रही है वोल्टेज। यानी कि जिस तरह यहाँ पानी भरा हुआ था और ऊंचाई पर था, वो क्या है, उसी तरह क्या है, जैसे पानी नीचे आ रहा था, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धक्का मारेगा किसको, चार्जेस को आगे मूव करने के लिए, वो इसको मूव कराएगा। अब हर एक कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो थोड़ा बहुत क्या है, करंट को रोकने की क्षमता रखती है। तो करंट को रोकने की क्षमता को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। और इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पाथ क्या था पानी का, वो काफ़ी क्या है, ब्रॉडर था एज कंपेयर टू दिस। वो ब्रॉडर था तो पानी आसानी से मूव कर रहा था। वही अगर इसके केस में देखें तो यहाँ पर क्या है, करंट ज़्यादा फ्लो कर पाएगा जब रेजिस्टेंस कम होगी। यानी कि नैरो पाथ है मूव करने के लिए पानी को, तो वो वहाँ पर क्या है, पानी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बट अगर वही सेम एग्जांपल आप किसके अंदर लें, वही सेम एग्जांपल अगर आप लेते हैं एक सर्किट के अंदर जिसके अंदर एक बैटरी यूज़ की है, एक बल्ब यूज़ किया है, उसके अंदर क्या होगा, करंट को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी रेसिस्टेंस। और वो क्या करेगी, करंट को क्या करेगी, मूव करने से रोकेगी। और इसी से जुड़ा हुआ लॉ आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो है ओम्स लॉ। उससे पहले एक चीज़ और आप समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर, वाटर की मौजूदगी दिखाई गई है। तो मैं वाटर वाले एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनसे समझना करंट को आसान हो जाता है। करंट का फ्लो वाटर के वायर के अंदर समझना आसान हो जाएगा अगर आप इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है। यानी कि जो पानी यहाँ पर है उसके ऊपर जितना प्रेशर है उसी प्रेशर से ये आगे मूव करेगा। और जो प्रेशर पीछे से लग रहा है वही इसको धक्का मारते हुए आगे पहुंचाएगा। और जो आगे पहुंचा रहा है वो क्या है, वो इसके अंदर पोटेंशियल है। जैसा एक सर्किट में पोटेंशियल होता है वैसा ही पोटेंशियल इस पानी में है, जो इस पानी को धक्का मारते हुए आगे भेज रहा है। अगर मैं ऊपर से लगने वाले प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो यानी कि मैंने क्या बढ़ा दिया, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो उतनी ही तेजी से क्या है, करंट फ्लो, सॉरी, पानी फ्लो कर पाएगा इसके अंदर। अब ये जो मुड़ा हुआ रास्ता है ये क्या पैदा कर रहा है, ये रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। पानी के रास्ते में क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। और रुकावट पैदा करना क्या है, इससे क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा। सिमिलरली करंट जो सर्किट के अंदर है, सर्किट के अंदर भी क्या है, करंट मूव करता है पोटेंशियल की वजह से। और उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो वो उसके फ्लो को कम कर देगी, जैसे यहाँ पानी को कम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक वाल्व लगा है, वाल्व क्या करता है, वाल्व को अगर मैं कस दूं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, रास्ता बंद हो जाएगा। रास्ता पानी का बंद हो गया तो क्या है, पानी को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वाल्व को घुमा करके रेजिस्टेंस बढ़ा दी इस पानी के फ्लो के अंदर। सिमिलरली वहां पर क्या होता है, रियोस्टैट, रियोस्टैट का यूज करके आप क्या बढ़ा सकते हैं, वहां पर जो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस है, उसको बढ़ा सकते हैं आप। तो इसको आप अगर आप देखें, ये जो पानी इधर से यहाँ तक पहुँच रहा है वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है यहाँ पर एक प्रेशर। और इस सामने वाला जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जा करके गिर रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है। वही सेम काम किसके अंदर होता है, सर्किट में। सर्किट में करंट फ्लो करता है और जा करके किसी बल्ब में या किसी डिवाइस में चला जाता है और वर्क डन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। अब अब आगे चलते हैं, आप इसको समझते हैं एक डायग्राम से। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जिसके बारे में, जिसके हवाले से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ,
ओम्स लॉ जी ये जुड़ा हुआ है एक फिजिसिस्ट थे उनके नाम से, जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। उनके नाम पर क्या है, इस लॉ का नाम रखा गया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। बैटरी का सिंबल थोड़ा गलत है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं मिलाए गए, इनको मिलाना जरूरी था। तो यहाँ पर बैटरी लगाई गई है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, चार्ज को मूव कराएगा पॉजिटिव से नेगेटिव इस बल्ब के अंदर। अब ये वायर है, अब वायर के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी जो क्या है करंट को फ्लो करेगी। मान लीजिए यहाँ से पीछे से करंट मिल रहा है 3 एम्पियर, तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पहुंचे, इसका लॉस भी तो हो रहा है। उसको रोक कौन रहा है, उसके करंट को लॉस को कौन करा रहा है, उसके करंट को लॉस करा रहा है इस वायर की रेजिस्टेंस। और इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, उसको लिखते हैं आप आर से। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है ओम। ओम यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ने किसको रोक रखा है, एम्पियर को। एम्पियर को बांध रहा है यानी कि रास्ता रोक रखा है। और सर वायर के अंदर एम्पियर यानी कि करंट को मूव नहीं करने दे रहा। बट वोल्ट क्या कर रहा है, वोल्ट उसको धक्का मार के आगे पहुंचाना चाहता है। तो क्या कर रहा है, मतलब वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज को, करंट को मूव कराएगा एक सर्किट के अंदर। बट क्या है, रेजिस्टेंस क्या करेगी, उसका अपोज करेगी, उसको रोकना चाहेगी। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करती है। अब उसके बाद आई क्या है, करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट का फ्लो करना, कितने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है एक सर्किट में एक सेकंड में, ये होता है करंट। उसके बाद बैटरी, बैटरी के अंदर क्या मौजूद है, वोल्टेज, यानी कि ये बैटरी के अंदर 3 सेल हैं। अगर एक सेल 2 का हो, 2 वोल्ट का हो, तो टोटल हो गया 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट की बैटरी आप मान लेते हैं यहाँ पर लगी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का। और वही क्या धक्का मारने के लिए इंपॉर्टेंट होता है चार्जेस को, किसके अंदर, सर्किट के अंदर। अब इसको आप देखें, इसको मैं जो पीछे एक डायग्राम था उससे रिलेट करूंगा थोड़ा। तो यहाँ पर है बैटरी, ये बैटरी वही प्रेशर वाला काम कर रही है, जैसे पानी को पुश किया जा रहा था तो इसके अंदर किसको मूव कराया जाएगा, इसके अंदर चार्जेस को मूव कराया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव से इस साइड तक। अब यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, देखा जाए तो एमीटर और बैटरी दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं। दोनों जब एक ही लाइन में लगे होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, बैटरी का दूसरा नेगेटिव घूम करके आकर के इसके नेगेटिव से जुड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद यहाँ पर लगी हुई है की, इसके सिंबल आप सारे डिस्कस कर चुके हैं। की कंट्रोल करेगी सर्किट को। यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि मान लीजिए कुछ भी चला रखा है आपने, बल्ब चला रखा है कुछ भी, उसकी रेजिस्टेंस है, करंट को रोकने की जो क्षमता है वो है 5 ओम। और इसके अक्रॉस आपने चेक करना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। अब वोल्ट मीटर को लगाया जाता है पैरेलल। अब देखा जाए जो चीज जिसके जिसके लिए आपने मापना है ना कि उसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर बैटरी है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, यानी कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इसके पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस है 6। तो इन दो पॉइंट्स के जहां पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इन दोनों पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको किससे मेजर किया जाएगा, वोल्ट मीटर से। यहां पर इस रेजिस्टेंस के साथ लगाई गई है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करेगी, इसके अंदर किसको इंक्रीज करने का काम कर सकती है, इसके अंदर इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस को। यानी कि 5 ओम है, अगर हम 5 ओम से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ अपन ने लगा रखी है। और आपा क्या है, इसकी इस सर्किट की रेजिस्टेंस को आपा चेंज कर सकते हैं। अब इसको क्यों सेट किया गया हम चेक करेंगे, टाइम टू टाइम क्या चेक करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या चेक करेंगे कि इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जिसके अंदर फ्लो कर रहा है ये। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर करंट की रीडिंग नोट करेंगे, मान लीजिए वो आती है 3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज की, वोल्टेज को देखेंगे वो आती है मान लो 6 वोल्ट, ठीक है। फिर आप मान लीजिए वोल्टेज को चेंज करें, यहाँ पर आप वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, वोल्टेज को हम कर देते हैं 4 वोल्ट। तो क्या होगा, इससे क्या है करंट जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। सर्किट के अंदर करंट की क्या है, फ्लो, जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। और ये
इसका मतलब क्या हो रहा है, जब तो वोल्टेज ज़्यादा होगी सर्किट के अंदर करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, जब एक कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस पर आप काम कर रहे हो, रेजिस्टेंस को अगर आपने कांस्टेंट रख लिया, रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर रहे, टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे, टेम्परेचर नहीं बदल रहा सिस्टम का, तो क्या होगा, अगर वोल्टेज बदलती है, वोल्टेज कम हो जाए तो करंट भी कम हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो करंट भी सर्किट के अंदर ज़्यादा पास होने लग जाएगा। मान लीजिए मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है यहाँ पर, अगर मैं ये 12 वोल्ट की बैटरी कर दूंगा तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? यही क्या है, यही तो क्या है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। ये जो निशान मैं लगा रहा हूं ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाए तो करंट भी सर्किट के अंदर बढ़ेगा। अब ये जो निशान होता है ना, इसको निशाने के लिए, निशान को हटाने के लिए फिजिक्स में क्या है, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट आती है, और कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस आएगी। तो क्या लिखा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसको हटाने के लिए इस निशान को, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है उस लॉ से जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या पाया? at constant temperature the electrical current flowing through the fixed linear resistance, रेजिस्टेंस भी फिक्स हो, टेम्परेचर भी सर्किट का बराबर सेम रहे, और वोल्टेज अगर अप्लाई की जाए वो किसके ऊपर डिपेंड करे, वोल्टेज किसके ऊपर, किसको अफेक्ट करेगी? वोल्टेज अफेक्ट करेगी करंट को, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। अब उल्टा किससे चलेगा? अब देखा जाए आई किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के, क्योंकि दोनों साइड चीजें ऊपर आती हैं, रेजिस्टेंस है नीचे, तो ये उल्टा चलती है। इसको लिखेंगे 1/R। तो मैंने क्या है, वोल्टेज को साइड में कर दिया, यानी कि वोल्टेज को अपन नहीं बदल रहे, तो 1/R हो गया। इसका मतलब करंट चलता है उल्टा रेजिस्टेंस के। मान लीजिए एक वायर है, आपके घर में वायर लगी हुई है और काफी पतली वायर है, और उसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसके अंदर करंट कम फ्लो करेगा। और दूसरे घर में, दूसरे किसी आपके दोस्त के घर में वायर लगी हुई है मोटी, उसमें रेजिस्टेंस कम होगी तो उसके घर में करंट क्या है? ज्यादा फ्लो कर पाएगा। तो इससे हमें क्या समझ आया? अगर आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाएं, करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम हो जाएगा सर्किट के अंदर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ रिलेशनशिप। तो इसी से अब हम क्या सीख चुके हैं? हम सीख चुके हैं कि जो करंट फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने तो करंट फ्लो करेगा, 4 की लगाई तो उससे ज़्यादा, 6 की लगाओगे तो उससे ज़्यादा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट भी सर्किट में बढ़ रहा है। तो यानी कि करंट इज डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम, सिस्टम सर्किट। अब देखा जाए तो इसके बाद क्या होगा? अब इस सिंबल को हटाने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा रजिस्टर, रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन। अब देखा जाए करंट एक सर्किट में 1 एम्पियर है, वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर फ्लो करेगी। तो 1 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर जब फ्लो कर रही है तो क्या होगा? उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 वोल्ट की क्या है उसके अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये ओम का सिंबल है, इसे कहा जाता है ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक भाषा का लेटर है, जिस अल्फ़ाबेट है ओमेगा, जिसके ये रखा गया है नाम इसका जॉर्ज सीमन के नाम पर, सर जॉर्ज सीमन। ये कहाँ से थे? इनका पूरा नाम है सर जॉर्ज सीमन ओम। ये थे जर्मनी से, ये एक फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या है काम किया था इस लॉ के बारे में, उनकी याद में क्या है इस लॉ को नाम रखा गया है ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, जॉर्ज सीमन ओम। तो यहाँ पर क्या है? ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, यही मैंने आपको बताया, मैथमेटिशियन थे, स्कूल टीचर से इन्होंने अपनी लाइफ की, जो फिजिक्स से जुड़ी हुई लाइफ है उसको शुरू किया। और इन्होंने काम किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको किसने बनाया? एल्जेंड्रो वोल्टा ने, जिनके नाम पर क्या है? वोल्टिक सेल, सॉरी वोल्टेज का नाम रखा गया है। 1 वोल्ट जो आप लिखते हैं वो एल्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। और जो रेजिस्टेंस है वो किसके नाम पर रखी गई है? ओम, सर जॉर्ज सीमन ओम के नाम पर। इसके बाद इन्होंने क्या है, क्या निकाला कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर,
यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर रिजल्ट द करंट, तो दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। तो जो आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं यही था ओम्स लॉ। अब इसको आप देख लेते हैं, आप इस ट्राइंगल लॉ से देखेंगे, ओम्स ट्राइंगल लॉ। यहाँ पर लिखा है VIR। अब देखा जाए तो इसको समझे, आप ट्रांसपोज करेंगे आप इनको, तो आप इनसे हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। V इज इक्वल टू, ये जो V है ना, ये V, अब ये दोनों अगर सामने हैं तो क्या होगा, अगर तो ये वाली लाइन लगी हुई है इनके बीच में, दो के बीच में ये लाइन लगी है, तो क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा V इज इक्वल टू IR। अब अगर ये दूसरे टाइप की लाइन है ये ठीक है, तो क्या होगा डिवाइड होगा, इससे आप समझे तो यहाँ पर क्या है, आपने निकालना है I, ठीक है, तो I क्या करेगा, I इज इक्वल टू V/R। अब निकालना है R, ऊपर से नीचे की तरफ आना है V/I, ठीक है, इस केस में V/I, इस केस में V/R, और यहां पर देखा जाए दोनों नीचे हैं तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इससे इसको समझना आसान हो जाता है। तो अगर आप दोबारा देखें तो V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, और I इज इक्वल टू V/R, R इज इक्वल टू V/I। तो तीन फॉर्मूलाज बन गए। इनके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं एनसीईआरटी बुक, इसके साथ रेफरेंस बुक के अंदर, और इनसे जुड़े हुए क्या न्यूमेरिकल पेपर्स में भी आते हैं। तो आइए अब देखते हैं, आइए अब ये सारा कुछ आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक के हवाले से। तो है क्या इसके अंदर, इससे पहले आप इसको शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं आप पिछली क्लासेस के अंदर क्या देख चुके हैं। पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं 3 हो चुके हैं, उनके अंदर हम क्या देख चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, और सर्किट क्या होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाए, इसके साथ साथ क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है। इसके बाद आप डिस्कस कर चुके हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल/1 कूलम। अब आज जो बात करनी है आपने, हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ के। अब आप देखते हैं ओम्स लॉ को एनसीईआरटी के हवाले से, तो क्या कहती है एनसीईआरटी ये देखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट। तो एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी और उसके अक्रॉस लगाई गई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, उसके साथ साथ क्या है करंट जो फ्लो कर रहा है, उसकी रिलेशन को क्या कहा जाता है ओम्स लॉ। तो इस एनसीईआरटी ने क्या है इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, एक सर्किट सेटअप करना है, फिगर 12.2 में दिखाया गया जो, जिसके अंदर एक वायर लगाई गई है जिसका नाम रखा गया है XY, और वो लंबी है 0.5 मीटर। तो एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, 4 सेल वाली बैटरी, यानी कि 1.5 वोल्ट की हर एक बैटरी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल देगी 6 वोल्ट। तो बैटरी को जोड़ना मैंने आपको बताया है, बैटरी बनती है सेल से, तो एक सेल ये हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये सेल हो गया तीसरा, इसको बनाना है तो इसका नेगेटिव जुड़ेगा इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव जुड़ेगा इसके पॉजिटिव से, लास्ट पर बच जाएगा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये एक बैटरी बन गई। तो बैटरी 4 सेल की लगानी है तो 4 सेल दिखाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमने यूज़ करना है एक सेल, फर्स्ट ओनली यूज़ 1 सेल एज द सोर्स ऑफ सर्किट। तो क्या करना है, एक सेल को लगाया जाएगा किसके अंदर, सर्किट के अंदर। पहले समझ लेते हैं सर्किट के अंदर क्या किया गया है। ये 4 सेल है इन 1.5 वोल्ट के, यानी कि टोटल 6 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाई गई है जो कांस्टेंट होगी R। यहाँ पर की है, एमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। देखा जाए वोल्ट मीटर लगा है पैरेलल, एमीटर लगा है सीरीज में। तो बैटरी का पॉजिटिव साइड इधर से है, पॉजिटिव साइड जुड़ा किससे, इधर आकर के एमीटर से। तो एमीटर से एमीटर रीडिंग देगा कि करंट कितना पास हो रहा है सर्किट में, और वोल्ट मीटर देगा कि कितनी वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर लगाया आपने 1 वोल्ट करंट, 1.5 वोल्ट, यानी कि एक सेल को यूज़ किया, पहले कम्बिनेशन को यहाँ से यहाँ तक पूरा कर दिया आपने। ये पिछले सेल को कुछ भी नहीं किया, ये जो 3 पीछे हैं इनको आपने कुछ नहीं किया। अब जब ये सर्किट चलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, यहाँ पर रीडिंग आएगी, उन दोनों को आप लिख लेंगे। कहाँ लिखेंगे, जो करंट की रीडिंग आई है उसको यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए 0.2 एम्पियर आ जाती है, और ये थी ये आ जाती है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यहाँ लिख देंगे, 0.2 एम्पियर लिख देंगे, उनकी आगे रेशो निकाल देंगे, यानी कि वोल्टेज ऊपर लिखनी है और क्या है आई नीचे लिखना है। वोल्टेज V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे किससे, इन दोनों रीडिंग्स को देख के। मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट को डिवाइड करूंगा 0.2 से, तो ये कट करेगा तो कितना आया 5, तो रेजिस्टेंस कितनी आई 5 ओम आ गई।
अब इसी तरह क्या करेंगे आप, पहले आपने देखा इसको 1.5 वोल्ट के लिए, अब 1.5 वोल्ट के बाद क्या है, मैं 2 सेल जोड़ देता हूँ, यहाँ पर वायर जोड़ देता हूँ, 2 सेल जुड़ गए, 2 सेल जुड़ेंगे तो क्या हो गया, करंट वोल्टेज कितनी हो गई, 2 हो गई, वोल्टेज डबल हो गई तो करंट भी चेंज होगा, करंट भी बढ़ जाएगा, करंट हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया, रेशो निकाले तो 5 ओम आएगी। तो इसी तरह क्या है, ये बारी बारी आपने प्रोसीजर को करना है, और आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं जिससे करंट भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज के बढ़ाने से, तो यही तो ओम्स लॉ था। अब इसका अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट आपने ये एक सेल को यूज़ करना है, फिर क्या है दूसरे सेल को यूज़ करना है, फिर तीसरे को, फिर क्या है, ये सारी चीज़ें नोट करते जानी है। इसके अंदर 4 रीडिंग्स आ जाएंगी, और उन चारों रीडिंग्स को मिला करके क्या है, एक ग्राफ बनाया जाएगा। तो वो ग्राफ कैसा मिलने वाला है, वो ग्राफ हमें मिलेगा ऐसा स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इधर करंट है यानी कि करंट भी बढ़ रहा है, ये जब ग्राफ इस तरफ बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ भी जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे सर्किट के अंदर करंट बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक पैरेलल वे में बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फर्क आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1.2 है तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। ठीक है, देखा जाए तो अगर ये जो जहाँ पर ये क्रॉस के साइन लगे हैं, इनको आप इधर में लाएंगे, इसको इधर में लाएंगे, तो जो पॉइंट यहाँ पर वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो मिल जाएगी हमें इन इन दोनों की 1.6, और ये 0.5। 0.5 आप पहले लिख देंगे, 1.6 बाद में लिख देंगे। अब इन्हीं से आर निकाला जा सकता है, रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है किसी भी सर्किट के अंदर जो यूज़ हो रही है। तो अब इसके बारे में बताया किसने, ये आप पहले बात कर चुके हैं, जर्मन फिजिसिस्ट। इन्होंने एक रिलेशन ढूंढी किसके अंदर, करंट के अंदर, जॉर्ज सीमन ओम इनका नाम था। 1787 से 1854 तक ये रहे हैं, और इसके बाद 1827 में इन्होंने ढूंढा, और ये रिलेशन मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछली पीछे जो स्लाइड्स गई हैं उसके अंदर। अब क्या करें आप, अब आप डिस्कस करते हैं 1 ओम कब होगा। 1 ओम होगा जब एक सर्किट के अंदर 1 वोल्ट करंट वोल्टेज लगाई है आपने, 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट उसके अंदर पास हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 ओम। अगर आपसे पूछे व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन विच 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। अब इसके बाद क्या है, एक्टिविटी 12.2 दी गई है, तो यहाँ पर क्या है, एक नीक्रोम वायर चाहिए। नीक्रोम क्या है, एक वायर है जो बनी हुई है किससे, एक कॉम्बिनेशन है जिसका अंदर क्या है, निकल और क्रोमियम, 2 मेटल्स यूज़ की गई, उनको उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, दैट्स वाई उसका यूज़ किया गया। अब ये क्या है, नीक्रोम वायर का यूज़ करना है, एक 10 वाट का बल्ब, और एमीटर चाहिए हमें 0 से 5 एम्पियर का। इसके साथ इस सिस्टम को लगाएंगे, इस सेटअप को लगाएंगे, तो क्या होगा, एक्स और वाई 2 जगह खाली छोड़ दी, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दी, की लगा दी। अब क्या किया जाए, एक बल्ब है टॉर्च बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब, और एक नीक्रोम वायर। यानी कि अब यहाँ पर क्या बदलेंगे आप, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को बदलेंगे, और क्या है, दूसरी चीज़ों को नोट करेंगे। अब कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नीक्रोम वायर इन द गैप। यहाँ पर एक्स वाई गैप है, इसको इस नीक्रोम वायर को उठा के यहाँ रख दो, तो सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया तो एमीटर के अंदर रीडिंग देखी जाएगी, एमीटर के अंदर आप रीडिंग देखेंगे, एमीटर के अंदर रीडिंग देखेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब इसके बाद रिप्लेस द नीक्रोम वायर विद द बल्ब एंड फाइंड द करंट थ्रू पासिंग थ्रू इट। एमीटर के अंदर करंट फिर देखेंगे, जब क्या है, इस बल्ब को लगाएंगे, तीसरी बार इस छोटे बल्ब को लगाएंगे, और तीनों क्या है नोट करेंगे, तो क्या है अब क्या होगा, इसके अंदर क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस आई उनको आप फाइंड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो सारी की सारी रीडिंग्स हैं वो आई हैं अलग अलग। तो सर्टन कंपोनेंट्स डिफ ऑफर एंड इजी पार्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर्स रजिस्ट फ्लो। कुछ क्या है, करंट को आसानी से फ्लो करने दे रहे हैं, कुछ रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है, नीक्रोम वायर क्या है, रोकेगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो करंट को कम फ्लो कराएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देखें रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एक कंडक्टर की जो वायर्स उसके अंदर जो आपने यूज़ की हैं उसकी मोटाई पर। उसकी मोटाई क्या है, अगर कम है, ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आपने ये देखा होगा जो पतली तार होती है वो आसानी से जल जाती है, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से करंट बढ़ जाएगा जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जब एक सर्किट के अंदर जब पतली वायर यूज़ की जाएगी तो वो आसानी से जल जाएगी। अब इसी तरह क्या हो,
इसी तरह क्या है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर अगर आपने मोटी यूज़ की है, वायर मोटी यूज़ की है तो क्या होगा, उसका क्या है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। अगर उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, मान लीजिए पहले 1 मीटर की वायर थी, अब 10 मीटर की यूज़ करोगे, तो एक सिरे से जो करंट जा रहा है दूसरी तरफ वो बहुत कम मिलेगा, और वो डिपेंड करता है लेंथ पर भी। तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, इसमें मैंने डिस्कस करना था ओम्स लॉ, उससे जुड़ी हुई 2 एक्टिविटीज़। अब अगले लेक्चर में आप बात करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।